हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं कई ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्य हैं। आज का यह सफ़र आपको रोमन साम्राज्य, ईसाई धर्म और आधुनिक दुनिया की परंपराओं से रूबरू कराएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। बाइबिल में कहीं भी यीशु मसीह के जन्मदिन की तारीख का उल्लेख नहीं है, तो फिर यह तारीख क्यों चुनी गई? पहले यह समझना जरूरी है कि 25 दिसंबर रोमन कैलेंडर के अनुसार एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन सोल इविन नामक त्योहार मनाया जाता था, जो अजेय सूर्य का पर्व था। ईसाई धर्म के प्रचार के दौरान चर्च ने 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में चुना, ताकि लोग ईसाई धर्म में आसानी से जुड़ सकें। इससे पहले लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे और यीशु को दुनिया का प्रकाश माना गया। इस तरह 25 दिसंबर को क्रिसमस घोषित किया गया। क्रिसमस को मानने की परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई। चौथी शताब्दी में रोमन के चर्च ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। इसके साथ ही कई प्राचीन परंपराएं जैसे कि यूल लॉग, क्रिसमस ट्री और तोहफे देने की परंपरा इस दिन से जुड़ गई। क्रिसमस सिर्फ यीशु मसीह के जन्मदिन का नहीं, बल्कि प्रेम, प्रकाश और आशा का प्रतीक बन गया। क्या आप जानते हैं सांता क्लॉज का विचार सेंट निकोलस नामक एक संत पर आधारित है, जो जरूरतमंदों की मदद करते थे। 19वीं शताब्दी में सांता क्लॉज का चित्रण हुआ और यह क्रिसमस का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। आज का क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सांता क्लॉज, रंग बिरंगी लाइट्स और गिफ्ट्स ने इसे धर्म से परे एक सांस्कृतिक उत्सव बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे कितने रोचक और गहरे इतिहास छिपे हैं? सेंटा क्लॉज की कहानी एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति सेंट निकोलस से प्रेरित है। सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी में मायारा के बिशप के बारे में वे अपनी उदारता, करुणा और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध थे। सेंट निकोलस का जन्म 270 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। वे एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कम उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी संपत्ति गरीबों की मदद करने और जरूरतमंदों के ये काम में खर्च। सेंट निकोलस के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि उन्होंने एक गरीब परिवार की 3 बेटियों की मदद की। उस समय दहेज के बिना लड़कियों की शादी मुश्किल से होती थी। निकोलस ने गुप्त रूप से उनके घर में सोने के सिक्के डाले ताकि उनकी शादी हो सके। निकोलस की दयालुता के कारण लोग उन्हें बच्चों और नाविकों के संरक्षण संत के रूप में मानने लगे। उन्होंने कार्य हमेशा गुप्त थे, इससे उनके बारे में रहस्यमय कहानियां बनने लगी। सेंट निकोलस की कहानी यूरोप में सदियों तक जीवित रही। उनकी लोकप्रियता विशेष रूप से नीदरलैंड में थी, जहां उन्हें सिंटर क्लॉज कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में डच प्रवासियों ने सेंट निकोलस की कहानी को अमेरिका में पहुंचाया। वहां उनका नाम सांता क्लॉज में बदल गया। 19वीं शताब्दी में कवि क्लेमेंट क्लार्क मूर ने अपनी कविता ए विजिट फ्रॉम एसटी निकोलस के नाम से भी जाना जाता है। इस कविता में सैंटा को एक मिजाज लाल पोशाक वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। 20वीं शताब्दी में सैंटा क्लॉज का आज का लोकप्रिय रूप कोका कोला कंपनी की मार्केटिंग के कारण बना। लाल और सफेद पोशाक, लंबी दाढ़ी और उपहारों से भरी थैली का उनका चित्रण हर जगह प्रसिद्ध हो गया। सैंटा क्लॉज आज सिर्फ एक ऐतिहासिक चित्रण ही नहीं, बल्कि वे उदारता और परोपकार का प्रतीक है। बच्चों की मासूमियत और उत्साह को बनाए रखने का माध्यम तथा त्योहारों की खुशियों और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। सैंता क्लॉज का आधार सेंट निकोलस है, जिनके दयालुता और उदारता की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। वे हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और खुशी बांटना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी क्रिसमस।